वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम SSC CHSL 2024 डेली वोकेबलरी प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम SSC CHSL 2023 में जो भी एंटोनिम्स पूछे गए हैं 7 अगस्त, 8 अगस्त और 9 अगस्त, टोटल 12 शिफ्टों में जितने भी एंटोनिम्स पूछे गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। और इससे पहले इसका पार्ट 1 और आ चुका है जिसमें हमने 2 अगस्त, 3 अगस्त और 4 अगस्त टोटल 12 शिफ्टों के एंटोनिम्स करा चुके हैं। और हमारे ही चैनल पे SSC CHSL 2023 में आने वाले सभी सिनोनिम्स जो आ चुके हैं उन सभी सिनोनिम्स की एक कंप्लीट वीडियो आ चुकी है। इसमें सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया गया है। आइए हम शुरुआत करते हैं एंटोनिम्स पार्ट 2 की। इसमें 7 अगस्त की सिर्फ 1 से शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हैशटैग एंटोनिम डाल के सर्च कर सकते हैं ANTONYMS हैशटैग एंटोनिम्स डाल के आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए। एंटोनिम के सभी क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे और आप क्विज अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपनी गलतियों को नोट डाउन कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके एग्जाम में रिपीट ना हो। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले SSC CHSL 2024 एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हमने सभी ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन किया है और यही ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चन की तरह उभर के आपके सामने दिखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। Select the most appropriate antonym of the underlined word. Our economies and societies as a whole need to become resilient to climate impact. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजिलियंट के बाद प्रपोजिशन टू लगानी है। पहला, रेजिलियंट क्या होता है? रेजिलियंट मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह कि डिफ़िकल्टी आए तब भी वो डगमगाए ना, खड़ी रहे। उसे बोलते हैं एबल टू विदस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट कंडीशंस। मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशंस आए तब भी हमारी इकोनॉमी क्विकली रिकवर कर ले, हमारी सोसाइटी क्विकली रिकवर कर ले, विदस्टैंड रहे, तो उसे बोला जाएगा स्ट्रॉन्ग, टफ, हार्डी, क्विक टू रिकवर। तो इसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा वीक। क्लियर है? WEAK ये तो कमज़ोर हो गया और WEEK हो गया आपका सप्ताह। अब देखते हैं इंट्रिकेटेड। इंट्रिकेट का मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड, मतलब कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिटेल्ड, उसे बोलेंगे इंट्रिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। लैप्स और लिंट आपके जो गर्म कपड़े होते हैं, अगर आप उन्हें पहन के सो जाते हैं तो उनके ऊपर जो रुएं आ जाते हैं, उन रुओं को इंग्लिश में बोलते हैं LINT, लिंट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं लैप्स का मतलब होता है किसी चीज़ का फेलियर, ए ब्रीफ और ए टेम्परेरी फेलियर ऑफ ए कंसंट्रेशन, मेमोरी और जजमेंट। मतलब कोई भी चीज़ जब टाइम पर नहीं होगी तो वो क्या होगी? लैप्स हो जाएगी, मतलब उसका फेलियर हो जाएगा, तो उसी को बोल रहे हैं लैप्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास बोला गया है ऑन द फ्लाइट, आई वॉज इन द कंपनी ऑफ एन एक्सट्रीमली शिवेलरस मैन। तो देखिए एक्सट्रीमली से पहले एन आया है और शिवेलरस का मतलब होता है एक कर्टेसियस एंड गैलेंट स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, मतलब जो वुमेन की रेस्पेक्ट करता है, ऑनरेबल पर्सन है, रेस्पेक्टफुल पर्सन है। मतलब टिपिकली ये एक मैन के लिए और उसके बिहेवियर के लिए यूज किया जाता है कि वो बहुत ही कर्टेसियस है, बहुत ही गैलेंट है, किसके लिए? टूवर्ड्स वुमेन। तो मतलब ऑनरेबल और रेस्पेक्टेबल। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा डिग्रेडेड। डिग्रेडेड का मतलब होता है ट्रीटेड और रिगार्डेड विथ कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट। तो शिवेलरस का मतलब था एक रेस्पेक्टफुल पर्सन, ऑनरेबल पर्सन जो वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता है, वुमेन की रिस्पेक्ट करता है, कर्टेसियस है उनके लिए। और उसी के लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा डिग्रेडेड, ट्रीटेड और रिगार्डेड विथ कंटेम्प्ट और डिसरेस्पेक्ट। नोबल पर्सन जो एक कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, एरिस्टोक्रेट होते हैं। वर्चुअस और कर्टेसियस, इन दोनों को देख लेते हैं तो ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। अब इस वीडियो में आपको एंटोनिम के अलावा सिनोनिम्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक तो एंटोनिम आंसर हो जाएगा, बाकी सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा ही है कि वो उसके सिनोनिम हैं। नोबल मतलब बिलोंगिंग टू द रैंक, टाइटल, वर्थ ऑफ टू द एरिस्टोक्रेसी, मतलब वो बहुत ज़्यादा कुलीन वर्ग के लोगों से बिलोंग करता है, उसे बोलते हैं नोबल पर्सन। क्लियर? उसके बाद आता है कर्टेसियस मतलब पोलाइट पर्सन, रेस्पेक्टफुल पर्सन, कंसिडरेटेड इन मैनर, वेल मैनर्ड, उसे बोलेंगे सिविलाइज्ड, उसे बोलेंगे कर्टेसियस।
वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर हाई मोरल स्टैंडर्ड होते हैं सही और गलत को लेके, मतलब वो मोरल व्यक्ति है, राइटियस है, ईमानदार व्यक्ति है, तो उसे बोला जाएगा वर्चुअस। VIRTUOUS। स्पेलिंग सभी के देखते जाइए, आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। आपके एग्जाम के लिए स्पेलिंग एरर के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वर्चुअस हो गया, कर्टेसियस हो गया और सिवेलरस, ये एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमसे 7 अगस्त की दूसरी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को करते हैं। हेम्पर, हेम्पर मतलब रोड़ा बनना, अवरोध पैदा करना, मतलब टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट बनाना। सपोज आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और बारिश आ गई तेज, तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, तो ये बोला गया द बिल्डिंग वर्क वाज हेम्पर्ड बाई वेट वेदर, मतलब अवरुद्ध होना, रुकना, किसी डिफ़िकल्टी की वजह से किसी काम का रुक जाना, उसे बोला जा रहा है हेम्पर। तो उसके लिए अगर हम एक सिनोनिम देखें तो होगा हिंडर। हिंडर का मतलब भी यही होता है व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, किसी काम में बाधा डालना। टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी और समथिंग टू डू समथिंग। ए लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क इज हिंटर्ड बाई लैक ऑफ मनी। मनी की कमी की वजह से जो साइंटिफिक वर्क था वो हिंडर हो गया, मतलब वो हैम्पर हो गया, मतलब काम में रुकावट आ गई, बाधा आ गई। ऑब्सक्योर क्या है? रिड्यूस मतलब कम होना है, आपको पता है। प्रमोट, तो देखो हैम्पर तो हो गया किसी काम को रोकना, प्रमोट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना किसी काम को करने के लिए। वैसे तो प्रमोट का मतलब आप यह है कोई एडवर्टाइजमेंट करना भी होता है, प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसी तरीके से एक प्रमोट का एक मतलब ये भी है टू एनकरेज समथिंग, टू हेल्प समथिंग टू हैपन और डेवलप, किसी चीज़ के डेवलप होने में, किसी चीज़ के घटित होने में हेल्प करना, काम करने में हेल्प करना, एनकरेज करना, किसी बात को प्रोत्साहित करना, किसी बात के होने या बढ़ने में सहायता करना। टू प्रमोट गुड रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज, जैसे जो कंट्रीज के बीच में जो गुड रिलेशन है उनको प्रमोट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अच्छे रिलेशन बने, दुश्मनी ना हो, कॉन्सिलेटरी टॉक्स हों। ऑब्सक्योर, तो प्रमोट इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट एंटोनिम होगा, और हिंडर इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। क्लियर? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब जो चीज़ अप्रसिद्ध है, नॉट वेल नोन है, या फिर जिसे हम क्लियरली समझ नहीं सकते, धुंधला है, या फिर जो आसानी से दिखाई ना पड़े, नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, उसी को बोलेंगे ऑब्सक्योर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है एंटोनिम, मीजर्स एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है जीएस के सेक्शन में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बताइए। मीजर्स एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड सपोर्टेड बाय द यूएन हैव बीन, ये मीजर्स के अकॉर्डिंग हैव बीन आया है, डिस्क्राइब्ड एज अ गेम चेंजर for the future Olympics events in terms of driving sustainability in sports and fighting climate change। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडॉप्टेड। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसको यूज करना, स्टार्ट करना, उसे बोला जाता है एडॉप्ट करना। या फिर लीगली आप बच्चा गोद ले लेते हैं तो उसके लिए भी वर्ड यूज होता है एडॉप्ट करना। एडॉप्ट एक वर्ब है, टू एक्सेप्ट और स्टार्ट टू यूज समथिंग न्यू। तो हमसे एंटोनिम पूछा है तो वो क्या होगा? रिजेक्ट करना। रिजेक्ट करना मतलब टू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ को मानने से इनकार कर देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को अस्वीकार करना। द प्लान वाज रिजेक्टेड एज बीइंग इम्प्रैक्टिकल, जो प्लान था वो इम्प्रैक्टिकल था इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया। तो एडॉप्ट और रिजेक्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। हेडेड मतलब किसी चीज़ को लीड करना, किसी चीज़ के लिए लीडरशिप दिखाना, हेड कर रहे हैं उस चीज़ को। इस्टेब्लिश्ड आपको पता ही है। इंडक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंडक्ट का मतलब होता है एडमिट समवन फॉर्मली टू ए पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पोस्ट के लिए फॉर्मली एडमिट करना, उसे बोला जाता है इंडक्ट। जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होता है, तो इंडक्शन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद आपको पोस्ट फॉर्मली क्या एडमिट कर ली जाती है कि आपको उस पद पर रख लिया गया है आफ्टर इंडक्शन ट्रेनिंग या इंडक्शन प्रोग्राम। क्लियर? तो इंडक्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बता देता हूँ ये मेजर्स के अकॉर्डिंग हैव बीन आया। मेजर्स एडॉप्टेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड सपोर्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ गेम चेंजर फॉर द फ्यूचर ओलंपिक इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग सस्टेनेबिलिटी इन सपोर्ट एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ से मैं आपको दो चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो गेम चेंजर के बारे में बताता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है SSC गेम चेंजर।
एसएससी गेम चेंजर हमारा एक ऐसा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जिसे आप 99 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं, और उसे आपको पे करना होगा 8595 33 10 16 नंबर पर। इस नंबर पर आप गूगल पे कीजिए और इसी नंबर पे आप टेलीग्राम कर सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट। आपको जून 2025 तक, जी हाँ जून 2025 तक एसएससी गेम चेंजर की मेंबरशिप दे दी जाएगी। अब ये आखिर है क्या है एसएससी गेम चेंजर, तो मैं आपको समझाता हूँ। इस एसएससी गेम चेंजर में एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं उसमें पिछले 10 सालों के और अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाएगा, जैसे एसएससी सीजीएल 2023 के और लेटेस्ट में एसएससी जेई के जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये 9 शिफ्टों में हुए हैं, ये लेटेस्ट क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप जाके अटेम्प्ट कीजिए और हैशटैग फीचर का यूज कीजिए। जैसे आप यूज करते हैं सपोज हैशटैग ज्योग्राफी, हैशटैग पॉलिटी, मैं बोल देता हूँ, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग इकोनॉमिक्स, हैशटैग फिजिक्स, हैशटैग केमिस्ट्री, हैशटैग बायोलॉजी, हैशटैग डांस, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग सीए मतलब करंट अफेयर, हैशटैग पॉलिटी, हैशटैग इकोनॉमिक्स। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग एंशियंट हिस्ट्री, हैशटैग मेडिवल हिस्ट्री, हैशटैग दिल्ली सल्तनत, हैशटैग 1857, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सर्च विंडो में एक साथ मिल जाएंगे। सर्च करने के बाद आप उनको एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। एसएससी ने किसी भी एग्जाम में पूछे हो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीट होते हैं। आप लोगों को लगता है कि मैं इधर उधर से पढ़ लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो सबसे पहले अपना काम करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करके जाइए और उसके बाद कुछ आगे सोचिए कि मुझे कुछ और करना है। पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एटलीस्ट करके जाइए। इसमें आपको 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पूरे 1 साल के अंदर, और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये इसका नाम है गेम चेंजर, तो ये सच में आपकी जर्नी को बदल के रख देगा, आपकी एसएससी की जर्नी को। आपको भी पता है एसएससी के जीएस के एग्जाम में 75 नंबर 75 मार्क्स का जीएस के क्वेश्चन आते हैं। आप टेलीग्राम चैनल का इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और एक पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पर 8595 33 10 16 पे, और आपको 99 रुपये पे करने हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है। इस तरीके से ये है हमारा एसएससी गेम चेंजर। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमसे अगला क्वेश्चन है एंटोनिम बताना है इनेप्ट। इनेप्ट मतलब होता है कि जो किसी भी काम को करने के लिए स्किलफुल नहीं है, मतलब वो निपुण नहीं है, उसके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, किसी काम को अच्छे ढंग से करने में असमर्थ, दक्षताहीन, अकुशल व्यक्ति, जिसके अंदर कोई कुशलता नहीं है, उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा स्किलफुल। स्किलफुल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी काम को करने में निपुण या कुशल होता है। यूज्ड अबाउट ए पर्सन वेरी गुड एट डूइंग थिंग्स, वेरी गुड एट डूइंग थिंग्स, तो इसके लिए क्या होगा स्किलफुल। स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, SKIL आएगा, LL नहीं आएगा, FUL। क्लियर है, एक एल हट जाएगा। काइंड आपको पता है। एडोरेबल और एलिगेंट देख लेते हैं। एडोरेबल जो है, जो बहुत ज़्यादा प्यारा है, मनमोहक है, वेरी अट्रैक्टिव है, इजी टू फील लव फॉर, मतलब यूज्ड अबाउट ए चिल्ड्रन और एनिमल, वेरी अट्रैक्टिव और इजी टू फील लव, किसी बच्चा वो जो बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, लवली है, तो वो एडोरेबल। एलिगेंट भी यही है कुछ मतलब एलिगेंट बोला जाएगा। हैविंग ए गुड और एट्रैक्टिव स्टाइल, मतलब बहुत ज़्यादा आकर्षक है, रमणीय है, तो वो हो गया एलिगेंट। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है द स्मेल ऑफ फॉर्मरली। फॉर्मरली मतलब किसी चीज़ से पहले, इन द पास्ट और बिफोर नाउ, अब से पहले। द स्मेल ऑफ फॉर्मरली ब्रूड कॉफ़ी वाफ्टेड थ्रू द एयर, तो वाफ्ट माने हमें देखना पड़ेगा, वाफ्टेड थ्रू द एयर एंड बेकनिंग हिम टू स्टार्ट द डे। तो जो फॉर्मरली का मतलब समझ में आ गया, कोई चीज़ जो अब से पहले है, बिफोर नाउ या फिर इन द पास्ट। जैसे कंट्री ऑफ म्यांमार फॉर्मरली नोन एज बर्मा, तो अब से पहले या फिर इन द पास्ट, तो उसे बोला जाएगा फॉर्मरली। फॉर्मली नहीं है, फॉर्मरली। अब इसके लिए जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है आफ्टर ए पर्टिकुलर थिंग हैज हैपेंड आफ्टरवर्ड्स, मतलब किसी चीज़ के बाद जो हो रहा है सब्सिक्वेंट, उसके बाद सीक्वेंस में जो आ रहा है उसे बोला जा रहा है सब्सिक्वेंटली। आफ्टर अ पर्टिकुलर थिंग हैज हैपन्ड और आफ्टरवर्ड्स मतलब लेटर, लेटर ऑन, लेटर डेट, तो उसके लिए जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो क्या होगा सब्सिक्वेंटली और फॉर्मरली एक दूसरे के, या लेटली होता, मतलब लेटली तो नहीं सॉरी, लेटर वाला तो हो जाता फॉर्मर और लेटर। नेक्स्ट अब हमारे पास दो है हिट्रेटो क्विकली। क्विकली मतलब आप समझ गए कोई चीज़ तुरंत हो रही है, इमीडिएटली हो रही है। प्रिजर्व्ड,
और वाफ्ट हमने एक वर्ड देखा है तो उसको देख सकते हैं। बेकॉन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, मतलब अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, वो उसे इंडिकेशन दे रही है। जो ब्रूड कॉफ़ी की स्मेल है जो एयर के थ्रू वाफ्ट हो रही है, तो वाफ्ट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो पास हो रही है, पास और कॉज टू पास जेंटली थ्रू द एयर, मतलब कोई फ्रेगनेंस है जो एयर के थ्रू जेंटली पास हो रही है, कॉज टू पास है, तो उसे बोला जा रहा है कोई मतलब सेंट की स्मेल है, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है वाफ्ट, WAFT। अब हिटरेटो क्या है? हिटरेटो का मतलब होता है अनटिल नाउ, अभी तक। हिटलेन का मतलब क्या होता है? अभी तक। क्लियर? प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेफ और गुड कंडीशन में रखना, उसे बोला जाता है प्रिजर्व। जैसे सोडियम बेंजोएट जो होता है वो एक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। नेक्स्ट हम 7 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें हमसे एंटोनिम पूछा गया है। ऑल्दो शी वाज टायर्ड, शी केप्ट वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इंडेफिनिट टू फिनिश इट बिफोर अ डेडलाइन। तो इनडेफिनिट मतलब हो गया नॉट फिक्स, नॉट क्लियर, कोई भी चीज़ जो अनिश्चित है, जिसका टाइम फिक्स नहीं है, तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो या तो होगा डेफिनिट या फिर बाउंडेड। बाउंडेड का मतलब जो लिमिट में है, मतलब उसके ऊपर कोई लिमिट लगाई गई है। टू मार्क और फॉर्म अ लिमिट, उसे बोला जाएगा बाउंडेड। और इनडेफिनिट जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, अनिश्चित है, कोई क्लियर नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट क्लियर, नॉट लिमिटेड, तो उसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा इनडेफिनिट के लिए वो होगा बाउंडेड। कंटीजेंटली देखते हैं, इंसेंस देखते हैं, और बिलीव मतलब विश्वास किया है किसी चीज़ पे। कंटीजेंटली, कंटीजेंटली और इंसेंस। इंसेंस का मतलब होता है वेरी एंग्री और इनरेज्ड। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा क्रोधित है, बहुत ज़्यादा इनरेज्ड है, उसके लिए वर्ड यूज होगा इंसेंस्ड, INCENSED। अब कंटीजेंटली देख लेते हैं। कंटीजेंटली एक एडवर्ब है, LY लगा हुआ है। इसका मतलब होता है इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू हैपन, मतलब कोई भी चीज़ जो घटित होने के लिए फ्यूचर में किसी और चीज़ पर डिपेंड है, उस तरीके को बोला जा रहा है कंटीजेंटली। इन अ वे दैट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू हैपन, फ्यूचर में कोई चीज़ इन ऑर्डर टू हैपन घटित होने वाली है, उसके लिए किसी चीज़ पर डिपेंड होना, इस तरीके को बोला जा रहा है कंटीजेंटली। एडवर्ब हाउ का रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, तो उसी के लिए वर्ड यूज हो रहा है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है ट्रांजिएंट का। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रांजिएंट थिंग्स। ट्रांजिएंट का मतलब जो क्षण भंगुर होती हैं, लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी हैं। तो ट्रांजिएंट के लिए अगर सिनोनिम पूछेगा तो टेम्परेरी हो जाएगा, बट आपसे एंटोनिम पूछा है तो क्या होगा? परमानेंट। मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं? टेम्परेरी होती हैं, ट्रांजिएंट होती हैं, और लोग उसके ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू ट्रांजिएंट थिंग्स। मॉनिटरी मतलब पैसे से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम एंटोनिम देखते हैं। द माउंटेन रेंज लुक्ड नॉन इंटिमिडेटिंग फ्रॉम अफार बट द एक्सपीरियंस क्लाइंबर वर अनडॉन्टेड बाई द चैलेंज। तो जो माउंटेन रेंज है वो बहुत दूर से, अफार मतलब बहुत ही डिस्टेंस से, एट अ डिस्टेंस टू ए डिस्टेंस, किसी निश्चित दूरी से वो कैसी लग रही हैं? नॉन इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग मतलब जो डरा रही हैं आपको, मतलब फ्राइटनिंग कर रही हैं। तो माउंटेन रेंज दूर से कैसी लग रही है? नॉन इंटीमिडेटिंग, मतलब आपको आकर्षित कर रही हैं। तो नॉन इंटीमिडेटिंग का मतलब नॉट मेकिंग यू फील नर्वस और एफ्रेड टू ट्राई टू डू समथिंग, मतलब वो कह रही हैं कि हमारे ऊपर आके चढ़ जाओ, क्लाइंब करो। तो नॉन इंटीमिडेटिंग है वो माउंटेन रेंज। बट क्या लिखा है? द एक्सपीरियंस क्लाइंबर वर अनडॉन्टेड बाय द चैलेंज। अनडॉन्टेड का मतलब भी यही होता है स्टिल एंथुसियास्टिक और डिटरमाइंड, मतलब जो डर नहीं रहे हैं, इतनी डिफिकल्टीज, डेंजर और डिसअपॉइंटमेंट हैं, फिर भी वो एंथुसियास्टिक हैं। कठिनाई, संकट और निराशा के कारण काम जारी रखने के प्रति भयभीत और निरुत्साहित नहीं हैं, अविचलित नहीं हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, तो उसे बोला जा रहा है अनडॉन्टेड। तो जो एक्सपीरियंस क्लाइंबर हैं वो क्या है? वो अनडॉन्टेड हैं, चाहे कैसा भी चैलेंज आ जाए वो डरने वालों में से नहीं है। वेदर कंडीशन कितनी भी बुरी हों वो अनडॉन्टेड हैं। जो अनडॉन्टेड बाई द वेदर कंडीशंस, द माउंटेनियर कंटिन्यूड देयर जर्नी, माउंटेनियर ने अपने क्या है? जर्नी को कंटिन्यू रखा है। तो नॉन इंटीमिडेटिंग का मतलब आपको समझ में आया। नॉन इंटीमिडेटिंग का मतलब नॉट मेकिंग यू फील नर्वस और एफ्रेड टू ट्राई टू डू समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नर्वस नहीं कर रही है, आपको डरा नहीं रही है किसी काम को करने की कोशिश करने के लिए, उसे बोला जा रहा है नॉन इंटीमिडेटिंग। तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम है वो है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है इंस्पायरिंग फियर, डर पैदा करने वाला, डिफ़िकल्ट टू डील विद,
नीडिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, मतलब जिसके साथ डील करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की आवश्यकता है, जो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है, फॉर्मिडेबल। और नॉन इंटिमिडेटिंग, जो आपको डर पैदा नहीं कर रहा है, आपको मतलब किसी काम को करने के लिए नर्वस और एफ्रेड नहीं कर रहा है, वो है नॉन इंटिमिडेटिंग। तो उसके लिए जो एंटोनिम हो जाएगा वो होगा फॉर्मिडेबल। पॉइज्ड क्या है, ट्रैंक्विल क्या है, ह्यूज। ह्यूज तो आपको पता ही है, जो बहुत बड़ा है साइज में, उसे ह्यूज बोला जा रहा है। अब हमारे पास अगला वर्ड है पॉइज्ड और एक वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल तो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम है, शांत है, उसे बोला जा रहा है ट्रैंक्विल। और पॉइज्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो मूव नहीं कर रही है बट रेडी टू मूव है, उसे बोला जा रहा है पॉइज्ड। हरकत के लिए तैयार है परंतु वो हरकत नहीं कर रही है, नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव, रेडी टू एक्ट, अबाउट टू डू समथिंग, कुछ करने को तैयार है, जो तुरंत कुछ करने वाला है, वो उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉइज्ड, POISED। नेक्स्ट देखते हैं 7 अगस्त की चौथी शिफ्ट को, जो 5/15 से 6/15 में हुई है, CHSL 2023 के ये सभी क्वेश्चंस हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PYQ गाइड ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे जो भी वीडियो आती है उसका क्विज पहले आ जाता है, तो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हैशटैग एंटोनिम डाल के, हैशटैग ईडियम, हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हैशटैग स्पेलिंग सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पर एक साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, वीडियो कंप्लीट देखिए। सभी क्वेश्चंस के ऑप्शंस के साथ डिस्कस किया जा रहा है। ये ऑप्शंस आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं, आपके आने वाले SSC CHSL के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है कोई भी चीज जो लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर कर रही है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा, इंटेंसिव केयर यूनिट होती हैं, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत इन्वॉल्व होती है, केयर की ज़रूरत होती है, वहाँ पे यूज होती है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इंटेंसिव से वही है, इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ वर्क और केयर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन या इंटेंसिव कोर्स। तो उसके लिए एंटोनिम क्या होगा, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल वो है जिसमें नॉट स्टडिंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग इन डीप और कंप्लीट वे, मतलब बहुत ज़्यादा डीप और कंप्लीट वे में ना सोचने की ज़रूरत है, ना ही स्टडी करने की ज़रूरत है। सुपरफिशियल नॉलेज है, ऊपर ऊपर से, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ वर्क की ज़रूरत नहीं है, उसे बोल रहे हैं सुपरफिशियल। तो इसके लिए जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो होगा सुपरफिशियल। रियल आपको पता है, रियल मतलब जेन्युइन हो गया। और डेयर साहस हो गया। फियर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा क्रूर है, एंग्री है, एग्रेसिव है, फ्राइटनिंग है, डरावना है, बर्बर है, तो उसे बोला जाएगा वेरी स्ट्रांग है, वायलेंट है, फियर्स, FIERCE। ध्यान रखिए IE है। एंटोनिम पूछा गया है हमसे, द प्रिपरेशंस फॉर द पिकनिक हैव बीन मेटिकुलसली कंप्लीटेड बाय द प्रोग्राम कमेटी। तो कमेटी की स्पेलिंग आप याद कीजिए, COMMITTE। 2 बार M आता है, 2 बार T आता है और 2 बार E आता है, ध्यान रखिएगा। द प्रिपरेशंस फॉर द पिकनिक, प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग हैव बीन आया है, हैव बीन मेटिकुलसली कंप्लीटेड बाय प्रोग्राम कमेटी ऑन टाइम। तो मेटिकुलसली का मतलब होता है एक एडवर्ब है, इन अ वे दैट शो ग्रेट अटेंशन टू डिटेल वेरी थॉरोली। मेटिकुलसली का मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट अटेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक, डिटेल में, वेरी थॉरोली किसी चीज़ को किया गया है, तो वो बोला गया है मेटिकुलसली। तो उसके लिए जो एक वर्ड होगा, एंटोनिम होगा, वो होगा चायोटिकली। चायोटिक में आपने सुना होगा, उसका मतलब होता है कि इन ए कन्फ्यूज वे विद नो ऑर्डर, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, वो है, मतलब वो कंफ्यूज वे में तैयारी की गई है। और मेटिकुलसली का मतलब एक एक डिटेल में हर चीज़ को ध्यान रखा गया है, ग्रेट अटेंशन के साथ, किसी डिटेल के साथ, वेरी थॉरोली, तो उसे बोला जा रहा है मेटिकुलसली। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगले पास हमारे ऑप्शंस हैं मेस्मराइजिंगली, प्रूडेंटली और सीरेनली। तो देख लेते हैं। मेस्मराइजिंग की का मतलब होता है, मतलब जो आपकी कंप्लीट अटेंशन को छीन ले। जैसे हमने पिछले उसमें किया था, एक जो सीनरी थी वो मेस्मराइजिंग थी, तो इसका मतलब उसने एक जादू कर दिया कि आपकी आंखें वहाँ से हट ही नहीं रही हैं, तो उसी के लिए वर्ड यूज होता है मेस्मराइजिंग। कैप्चरिंग वंस कंप्लीट अटेंशन एज इफ, मानो कि वो एक मैजिक हो, तो उसे बोला जा रहा है। जैसे नेचर की जो ब्यूटी है, वो नेचुरल एयर है, या नेचर की जो ब्यूटी वो मेस्मराइजिंग है, आपका हटने का मन ही नहीं कर रहा है। पहाड़ों में लोग जाते हैं जहाँ आने का मन ही नहीं करता, तो वो मौसम ही जो लुभावना है, इतना मेस्मराइजिंग है, तो उसी के लिए बोला जा रहा है कैप्चरिंग वंस कंप्लीट अटेंशन एज इफ बाई मैजिक।
प्रूडेंटली का मतलब होता है जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा केयर और सोच रखता है, उसे बोला जा रहा है प्रूडेंटली। मतलब किसी काम को इस तरीके से करना कि फ्यूचर को, चीज़ों को सोच के बहुत ज़्यादा केयर से किसी काम को करना, उसे बोला जा रहा है प्रूडेंटली। इन ए वे दैट सोच केयर और थॉट फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है सिरेनली, SERENELY। सिरेनली का मतलब होता है इन ए काम और पीसफुल और अनट्रबल मैनर, मतलब बहुत शांति से, जैसे ट्रैंक्विली, TRANQUILLY, ट्रैंक्विली, ट्रैंक्विल अभी हमने पढ़ा, बहुत ही डिस्टर्बेंस से फ्री है, काम है, तो उसी के लिए जो एडवर्ब है वो है सेरेनली। इसका मतलब होता है इन ए काम और पीसफुल और अनट्रबल्ड मैनर। 8 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकालना, कोई फोर्स के द्वारा, या फिर रिमूव करना, किसी चीज़ को टेक आउट करना, स्पेशली बाय द एफर्ट और फोर्स। जैसे आपको बोलते हैं कि अगर आपसे कोई कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है तो उसका मीनिंग, जो उसका टाइटल है, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिए, उसको टेक आउट कीजिए, रिमूव कीजिए, ड्रॉ आउट कीजिए, ब्रिंग आउट कीजिए, टेक आउट कीजिए, तो इसका मतलब हो गया एक्सट्रैक्ट। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? इंसर्ट करना, किसी को इन करना, किसी को पुश करना, प्रेस करना, प्लेस और फिट और पुश समथिंग इनटू समथिंग एल्स, तो उसे बोला जा रहा है इंसर्ट करना। तो एक्सट्रैक्ट और इंसर्ट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। फ्राई, कट और पुल। पुल जो है एक्सट्रैक्ट का एक सिनोनिम हो सकता है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। वन नीड्स टू बी फ्री फ्रॉम द प्रिजुडिसेस वाइल डीलिंग विद द जुडिशियल केसेज। तो जब भी जुडिशियल केसेस से आप डील कर रहे हो तो आपको प्रीजुडिस से फ्री होना पड़ेगा। तो प्रीजुडिस क्या है? आपकी बायसनेस है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए आपके अंदर कोई भी एक प्री कन्विंस्ड नोशन है, मतलब उसका कोई एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं है, आपका कोई भी एक्चुअल रीजन नहीं है, बट आपके अंदर एक प्री कन्विंस्ड ओपिनियन है, एक धारणा है, तो उसे बोला जा रहा है प्री कन्विंस्ड ओपिनियन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस, तो उसे बोला जाएगा प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस के लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो है इक्वलिटी। मतलब आप सभी के साथ फेयरली, इक्वली, जस्टली एक बिहेव करेंगे, उसे बोला जाएगा इक्वलिटी। इक्वलिटी द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस, राइट और अपॉर्चुनिटीज। जब राइट्स को देने में, अपॉर्चुनिटीज को देने में, स्टेटस को देने में आप इक्वली बिहेव करेंगे सबके साथ, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ, तो उसे बोला जा रहा है इक्वलिटी। तो जब आप जुडिशियल केसेस से ट्रीट कर रहे हो तो आपको इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी का ध्यान रखना है, प्रिजुडिस नहीं होना है, कोई प्री कन्विंस्ड नोशन आपके दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। तो इक्वलिटी के लिए जो सिनोनिम हो सकते हैं वो फेयरनेस है, जस्टनेस है, इम्पार्शियलिटी है। प्रीजुडिस के लिए और बाकी आपको पता चल जाएगा, फेवर्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन, बाइगोट्री, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हैं प्रीजुडिस के। देख लेते हैं एक एक करके। बाइगोट्री, बाइगोट्री मतलब आप किसी चीज़ के लिए कट्टर हैं, मतलब ऑब्स्टिनेट और अनरीजनेबल अटैचमेंट है आपका किसी बिलीफ, ओपिनियन या किसी पर्टिकुलर प्रेजुडिस है आपके अंदर किसी पर्सन को लेके या पर्टिकुलर ग्रुप को लेके, आप बायस्ड हैं, पार्शियल हैं, प्रेजुडिस हैं, तो उसे बोला जा रहा है बाइगोट्री। मतलब आप कट्टर समर्थक हैं, फैनेटिक हैं। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है एन अनजस्ट और प्रीजुडिशियल ट्रीटमेंट टू ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल स्पेशली ऑन द ग्राउंड ऑफ एथेनिसिटी, एज, सेक्स और डिसेबिलिटी। इसके बेसिस पे आप किसी के साथ पार्सलिटी करते हैं, बायस्ड होते हैं किसी चीज़ को लेके, आप प्रिजुडिस हो जाते हैं, अनजस्ट करते हैं, तो उसे बोला जा रहा है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कर रहे हैं। उसके लिए जो सिनोनिम होंगे वो प्रिजुडिस, बायस, बाइगोट्री। अनफेयरनेस, फेवर करना भी वही हो गया, किसी पर्टिकुलर चीज़ को फेवर किया जा रहा है, तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट 8 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पे मूव करते हैं, आपसे साथ चलते हैं आगे। इट इज़ ए मिसकंसेप्शन दैट द मोर यू लर्न द मोर लाइकली यू आर टू सक्सीड। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, द मोर द मोर। सक्सीड की स्पेलिंग याद कीजिए, SUCCD, 2 बार सी 2 बार ही आता है। कमेटी की स्पेलिंग मैंने पहले बताई थी। इल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, फैलेसी क्या है और सर्टेनिटी। तो पहले मिसकंसेप्शन देख लेते हैं। मिसकंसेप्शन मतलब आपने किसी चीज़ को गलत समझ लिया है, आपने कोई प्री कन्विंस्ड नोशन है बट वो अनरीजनेबल है, तो मतलब वही है ये भी, मतलब ए व्यू और ओपिनियन दैट इज इनकरेक्ट। कोई व्यू और ओपिनियन जो इनकरेक्ट है, इसमें कमी क्या है? आपकी गलती है अंडरस्टैंडिंग की, बिकॉज ऑफ फॉल्टी और थिंकिंग, फॉल्टी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग। आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग या गलत थिंकिंग की वजह से आपके अंदर कोई जो व्यू या ओपिनियन जो गलत क्रिएट हो गया, उसे बोला जा रहा है मिसकंसेप्शन, गलत धारणा है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक, एरर।
या आपने दो चीज़ों को मिक्सअप कर दिया है, तो यही है मिसकंसेप्शन। अगला इसके लिए वर्ड है इल्यूजन। तो इल्यूजन का मतलब है आप एन इंस्टेंस ऑफ रॉन्ग और मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन ऑफ ए सेंसरी और एक्सपीरियंस। मतलब आपके अंदर कोई मिस इंटरप्रेटेड परसेप्शन है, किसी चीज़ को लेके गलत धारणा है, कोई भ्रम हो गया है, तो उसे बोला जा रहा है इल्यूजन। तो इसके लिए जो सिनोनिम है मिराज है, हेलुसिनेशन है। और मैं आपको बता देता हूँ, मिराज आपने जब देखा होगा, कई बार रोड पे आप चल रहे होते हैं, गाड़ी चल रही होती है, काफ़ी दूर जाके आपको लगता है कि वहाँ पे पानी, आपको लग रहा है पानी है, पानी की इमेज बन रही होगी, बट वो पानी नहीं होगा, यही मिराज है। और ऐसे ही आप रेगिस्तान में फील करते हैं, जब रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान में पानी नहीं होता, बट दूर दूर तक आपको कुछ ऐसा लगेगा कि पानी का कोई पॉन्ड टाइप है वहाँ पे, बट वो पॉन्ड नहीं होता है, ये आपका एक भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, इसी को बोलते हैं मिराज। तो इल्यूजन आपको समझ में आ गया क्या है। हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब ये होगा कि जैसे किसी ने ड्रिंक कर ली है, अब उसको दो की चीज़ें चार दिखाई दे रही हैं, तो ये हेलुसिनेशन है। मतलब डिल्यूजन हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, एन एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग एन अपेरेंट परसेप्शन ऑफ समथिंग नॉट प्रेजेंट। मतलब आपको कुछ ऐसा परसेप्शन हो रहा है जो कि प्रेजेंट नहीं है, आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, उसे बोल रहे हैं हेलुसिनेशन। स्पेलिंग जरूर याद कीजिए हेलुसिनेशन की, दो बार एल है, डिल्यूजन इल्यूजन यही है। फेलेसी का मतलब भी यही है, सेम मिसकंसेप्शन है, एक मिस्टेकन बिलीफ है, और स्पेशली वन बेस्ड ऑन द अनसाउंड आर्गूमेंट्स। मतलब अनसाउंड आर्गूमेंट्स की वजह से आपके अंदर जो मिस्टेकन बिलीफ जनरेट हुआ है उसे ही बोला जा रहा है फालिसी। मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है आपके अंदर, रॉन्ग बिलीफ है, मिस्टेकन बिलीफ्स हैं। नेक्स्ट पूछा गया है, द डॉक्टर वाज एश्योर्ड दैट पेशेंट that the patient that tumor was benign, benign, and could be easily removed। तो आपको बता देता हूँ, बिनाइन का मतलब होता है कोई भी जेंटल और काइंडली, उसके लिए यूज होता है बिनाइन। मतलब जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं है, वो बहुत जेंटल है, मतलब रिकवरेबल है, उसको रिमूव किया जा सकता है, मतलब ट्रीट किया जा सकता है उसे। तो उसी के लिए डॉक्टर पेशेंट को एश्योर कर रहा है। ये तो हो गया एश्योर करना, मतलब किसी को आश्वासन दे रहे हैं कि आपका ट्यूमर जेंटल है, आपका ट्यूमर बिनाइन है, आप इजीली रिमूव कर दिया जाएगा। एक होता है इंश्योर, INSURE, ये वो इंश्योरेंस वाला इंश्योर है। तो हमारे पास इसके लिए जो बेस्ट वर्ड होगा वो एंटोनिम होगा, वो होगा मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट मतलब एक नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब हो गया इविल इन नेचर और इफेक्ट, मेलेवोलेंट, स्पाइटफुल, होस्टाइल। मतलब वो उसकी जो ट्यूमर है वो मेलिग्नेंट है, मतलब उसका नेचर और इफेक्ट जो है बहुत बुरा है, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होगा बिनाइन के लिए एंटोनिम वो होगा मेलिग्नेंट, MALIGNANT। फेवरेबल है, स्टेराइल है, काइंड। स्टेराइल का मतलब होता है नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन और यंग, मतलब इनफर्टाइल है, यानी फीकंड उसके लिए एक वर्ड यूज होता है। फीकंड खैर फर्टाइल को बोलते हैं, तो इनफीकंड स्टेराइल का सिनोनिम हो सकता है। क्लियर। फेवरेबल आपको पता है, काइंड आपको पता है, काइंड और बिनाइन एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, BENIGN। अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है 8 अगस्त की तीसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ही हैज फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स ऑफ हिज ओपोनेंट्स। तो ओपोनेंट्स आपके जो अपोजिशन वाले हैं, तो डल सेट, DULSET, इसके लिए एंटोनिम बताना है और इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो डल सेट का मतलब हो गया स्वीट और सूथिंग, स्पेशली ऑफ साउंड। कोई भी जो है जिसकी साउंड जो है स्पेशली स्वीट है और सूदिंग है, तो उसे बोला जा रहा है डल सेट, DULCET। तो इसके लिए एंटोनिम क्या होगा, हार्श साउंड। हार्श साउंड मतलब अनप्लीजेंट, अनकाइंड, क्रूअल, मोर सीवियर देन नेसेसरी, तो उसे बोला जा रहा है हार्श। तो डलसेट के लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है वो हो जाएगा हार्श। तो स्वीट जो है डलसेट का सिनोनिम होगा। एनलेबन क्या होगा, और क्या वर्ड है अगला, पेन्यूरियस। पेन्यूरियस मतलब होता है, पेन्यूरी मतलब गरीबी, जो एक्सट्रीमली पुअर है, पॉवर्टी स्ट्राइकन है, जिस पे गरीबी स्ट्राइक कर गई है, उसे बोला जा रहा है पेन्यूरियस। ही हैज हार्श वर्ड्स फॉर हिज ओपोनेंट्स। तो डलसेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा हार्श। और हमारे पास एक वर्ड है एनलेबन। एनलेबन का मतलब होता है मेक समथिंग मोर एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग। मतलब कोई भी चीज़ जो किसी को बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाए, अपीलिंग करे, तो उसे बोला जा रहा है एनलेबन। नेक्स्ट वर्ड है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, परनीसियस।
परनीसियस क्या होता है? परनीसियस मतलब जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो, हाईली इंजूरियस हो, डिस्ट्रक्टिव हो, उसे बोला जा रहा है। डेडली है वो, उसे बोला जा रहा है परनीसियस। PERNICIOUS। तो इसके लिए आपसे एंटोनिम पूछा गया है। ये मैं स्पेलिंग आपको एक एक करके बोल कर के क्यों बताता हूँ, क्योंकि जिससे आपको याद हो जाए ये स्पेलिंग्स। PERNICIOUS, परनीसियस। परनीसियस मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंजूरियस है, हाईली इंजूरियस है, डिस्ट्रक्टिव है, तो उसके लिए वर्ड यूज हो रहा है परनीसियस। परनीसियस का जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा कंपेसिनेट। अभी बताते हैं कंपेसिनेट क्या है। मेलिसियस है, विक्ड है, इंजूरियस है, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे? सिनोनिम हो जाएंगे सारे के सारे। तो आपसे एग्जाम में परनीसियस के सिनोनिम पूछे जाएंगे तो आप क्या बताओगे? मेलिसियस उसका सिनोनिम हो सकता है, विक्ड उसका सिनोनिम हो सकता है, और इंजूरियस भी हो सकता है। तो मेलिसियस क्या है? मेलिसियस मतलब इट डिजायर टू कॉज हार्म और समवन, मतलब आपके अंदर कोई इच्छा है किसी को हार्म करने की, तो उसे बोला जा रहा है मेलिसियस। विक्ड एक ऐसा पर्सन जो मोरली बैड है, इविल है, बहुत बुरा है, तो उसे बोला जाएगा विक्ड पर्सन, दुष्ट व्यक्ति। इंजूरियस भी हार्मफुल है, कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म, मतलब जो आपको लाइकली टू कॉज हार्म मतलब आपको हार्म कर सकता है, डैमेज कर सकता है, वही है इंजूरियस। अब इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा कंपेसिनेट। कंपेसिनेट एक एंटोनिम इसके लिए करेक्ट होगा, एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब आपके अंदर दूसरों के लिए सिंपैथी है, दूसरों के लिए कंसर्न है आप, वही है कंपेसिनेट। मतलब फीलिंग और शोइंग सिंपैथी एंड कंसर्न फॉर अदर, सिंपैथेटिक हैं, पिटेइंग है, आपके अंदर दया भाव है, उसे बोला जा रहा है कंपेसिनेट। तो जो हमारा वर्ड है परनीसियस, उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा कंपेसिनेट। नेक्स्ट देखते हैं, सस्पिशियस का एंटोनिम बताना है। तो सस्पिशियस क्या होता है? जो चीज़ डाउटफुल है, तो कोई चीज़ सर्टेन हो जाएगी तो जो निश्चित हो जाएगी तो उसे बोला जाएगा सर्टेन है। सस्पिशियस मतलब कोई भी चीज़ डाउटफुल है, अनश्योर है, डूबियस है। हैविंग और सोइंग ये कॉशियस डिस्ट्रस्ट ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी पर्सन या किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर डिस्ट्रस्ट है, आपके अंदर डाउट है, उसे बोला जा रहा है सस्पिशियस। तो सस्पिशियस के लिए बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा सर्टेन, जो चीज़ निश्चित है, कोई डाउट नहीं है, तो वो सर्टेन है। ऑल्दो द वेब सर्वर वाज प्रॉब्लमेटिक, प्रॉब्लमेटिक की स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। सुधा वाज सर्टेन दैट सी विल सबमिट हर फॉर्म ऑन द पोर्टल बाय इवनिंग। प्रॉब्लमेटिक देख लिया, सबमिट आप समझ ही गए, पोर्टल आपको पता ही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम बताना है ब्रैकेटेड वर्ड का, क्या है? द साउंड ऑफ रेन टैपिंग अगेंस्ट द विंडो, जो विंडो पे पानी गिर रहा है रेन का, उससे जो टैप की साउंड हो रही है, क्या है? वाज ए स्टिमुलेटिंग मेलोडी ललिंग हिम टू स्लीप। तो देखिए, स्टिमुलेटिंग का मतलब क्या है और लल का मतलब क्या है? LULL। स्टिमुलेटिंग मतलब हुआ जो एनकरेजिंग करे आपका इंटरेस्ट या फिर आपका एंथुसियाज्म, मतलब आपको मतलब आपके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, एंथुसियाज्म है, आपके अंदर जो ईगर है किसी चीज़ को लेके, उसको स्टिमुलेट करे, तो उसे बोला जा रहा है एनकरेजिंग और अराउजिंग इंटरेस्ट, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे। तो जो टैपिंग की साउंड है वो बहुत स्टिमुलेटिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपके अंदर इंथुसियाज्म पैदा कर रही है, तो उसे बोला जा रहा है स्टिमुलेटिंग। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा सबड्यूइंग। सबड्यूइंग का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब सप्रेस कर देना, किसी चीज़ को दबा देना, और ये क्या कर रही है? एनकरेजिंग कर रही है। स्टिमुलेट मतलब एनकरेज करना, और सबड्यू मतलब डिस्करेज करना, पुश करना, सप्रेस करना, ये हो गया। तो लल क्या होता है? ये लिख रहा है ललिंग हिम टू स्लीप। लल का मतलब होता है काम और सेंड टू स्लीप टिपिकली विद सूदिंग साउंड और मूवमेंट्स, मतलब सूदिंग साउंड की वजह से आपको जो नींद का माहौल पैदा कर रही है, शांति का सूदी एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर रही है, उसे क्या बोल रहे हैं? ललिंग। ललिंग हिम टू स्लीप। अब हमारे पास वर्ड है सबड्यू देख लेंगे। ट्रबलिंग मतलब समझ गए, जो परेशानी भरा है। हार्श आपको मैंने अभी बता दिया, हार्श साउंड थी। और डल सेट का एंटोनिम बताया था हार्श मैंने अभी पहले, इससे पहले। स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण भरा। सबड्यू मतलब ओवरकम और ब्रिंग अंडर द कंट्रोल और ए फीलिंग ऑफ पर्सन, मतलब किसी के कंट्रोल के अंडर किसी चीज़ को आ जाना, ओवरकम कर लेना, उसे बोला जा रहा है सबड्यू। मतलब सबमिसिव तरीके से उसको, उसके लिए जो वर्ड है, मतलब आप किसी चीज़ को कॉन्कर कर लें, जीत ले रहे हैं, डिफीट कर दे रहे हैं, उसे बोला जा रहा है सबड्यू। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा सबड्यू। हार्श, हार्श मतलब अनप्लीजेंट, काइंड, क्रूअल, अनकाइंड, क्रूअल, मोर सीवियर देन नेसेसरी। हार्श साउंड डल सेट का एंटोनिम अभी मैंने बताया था, किसका? DULCET।
नेक्स्ट 8 अगस्त की चौथी शिफ्ट पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताया गया है विटी। विटी मतलब होता है एक क्लेवर एंड एम्यूजिंग यूजिंग वर्ड्स इन क्लेवर वे, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपनी बातों बातों में, मतलब वो जो वर्ड्स हैं उसके वो चतुराई भरे हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा एम्यूजिंग है, उसे बोल रहे हैं विटी। तो उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो होगा सीरियस, सिनिकल, जो दूसरों पे डाउट करे कि दूसरे सेल्फ इंटरेस्ट से चल रहे हैं, उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट है जो हमेशा आपके मतलब कि हर चीज़ पे डाउट करे, निंदक हो तो उसे बोला जाएगा सिनिकल। केलस इनसेंसिटिव पर्सन होता है, और गिडी। तो देखिए केयरलेस मतलब हो गया बिलीविंग दैट पीपल आर सिनिकल का मतलब बिलीविंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड प्योरली बाई सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्ट्रस्टफुल ऑफ ह्यूमन सिंसियरिटी एंड इंटीग्रिटी, मतलब उसे सभी ह्यूमंस पे डिस्ट्रस्ट है, कोई विश्वास नहीं है, उसे लग रहा है कि जो भी लोग हैं, पीपल हैं, वो प्योरली सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड हैं, तभी वो मेरी मदद कर रहे हैं, तो दैट इज सिनिकल। केयरलेस का मतलब होता है शोइंग और हैविंग ए इनसेंसिटिव क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर, मतलब दूसरों के लिए कोई भी किसी भी तरीके की कोई फीलिंग्स नहीं है, कंपेशनेट नहीं हो, सेंसिटिव नहीं हो, तो उसे बोला जा रहा है शोइंग और हैविंग एन इनसेंसिटिव और क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, अनकेयरिंग, अनफीलिंग, हर्टलेस, उसे बोला जाएगा केयरलेस। इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम है, मतलब बेस्ट सिनोनिम है, वो है इनसेंसिटिव, SENSITIV, इनसेंसिटिव। गिडी का मतलब जैसे चक्कर आके केवल गिरने की स्थिति में, उसे बोला जा रहा है गिडी। हैविंग द फीलिंग एवरीथिंग इज गोइंग राउंड, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, एंड यू आर गोइंग टू फॉल, तो उसे बोला जा रहा है चक्कर आ रहा है, चक्कर में मतलब आप गिरने वाले हो। आई फील गिडी यू मस्ट सिट डाउन, मतलब मुझे गिडी जैसा फील हो रहा है, जैसे चक्कर आ रहे हैं और आपको बैठ जाना, सिट डाउन मतलब बैठ जाना चाहिए, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है गिडी। नेक्स्ट एंटोनिम आपको बताना है डार्विन ड्रॉ हर अवर अटेंशन टू द gradual accumulation of unfavorable traits and its direct relationship with the survival of those presumed lucky species which then serve as a breeding ground for the most desirable traits। तो सबसे पहले आप देखिए एक्युमुलेशन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक्युमुलेशन की स्पेलिंग में 2 बार सी आता है, 1 बार एम आता है, जबकि एकोमोडेटिंग में 2 बार सी और 2 बार एम आता है। तो इसीलिए एकोमोडेशन, एकोमोडेटिंग, इन सब में 2 बार सी 2 बार एम आता है। एक्युमुलेशन में 2 बार सी आएगा, 1 बार एम आएगा। ये कन्फ्यूजिंग वर्ड है, मिलते जुलते हैं, आपको पता होने चाहिए। एक्युमुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे कलेक्ट करना। एक्विजिशन और ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग, उसे बोला जा रहा है एक्युमुलेशन। अब अनफेवरेबल, जो आपके फेवर की बात नहीं है, मतलब जो आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है, उससे आपको कोई एडवांटेज नहीं है, तो अनफेवरेबल के लिए बेस्ट वर्ड हो जाएगा एंटोनिम, वो होगा एडवांटेजियस। क्या होगा? एडवांटेजियस। अब देख लेते हैं ट्रेट माने क्या है और अनफेवरेबल। ट्रेट मतलब एक करेक्टरिस्टिक है, मतलब जो एक आपके एट्रीब्यूट है, आपका कोई फीचर है। ए डिस्टिंग्विश क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक टिपिकली वन बिलोंगिंग टू ए पर्सन, मतलब किसी पर्सन से बिलोंग करने वाली कोई करेक्टरिस्टिक है, उसके अंदर कोई डिस्टिंग्विश क्वालिटी है जो उसको लोगों से अलग थलग कर रही है, और या फिर कोई एट्रीब्यूट है, कोई फीचर है, उसे बोला जाएगा ट्रेट, TRAIT। अनफेवरेबल, जो चीज़ एवर्स है, होस्टाइल है, क्रिटिकल है, मतलब एक्सप्रेसिंग और शोइंग ए लैक ऑफ अप्रूवल और सपोर्ट, मतलब जिसको अप्रूवल नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो अनफेवरेबल है, अनफ्रेंडली है, होस्टाइल है, क्रिटिकल है, एवर्स है, तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा एडवांटेजियस। फुलफिलिंग की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए, क्या है? FULFILLING, यहाँ पे 2 L आएंगे, यहाँ सिंगल L है, ठीक है। स्टडी रुका हुआ है, नेगेटिव आपको पता ही है, और इसमें कुछ भी ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो एंटोनिम है वो हमें बताना है ओवर्ट का। अबर एडमिनिस्ट्रेशन यूजेज फिल इन द ब्लैंक्स टेक्निक्स की स्पेलिंग जरूर देख लीजिए। टू गेट देयर वर्क डन दे डू नॉट रिलाई ऑन ओवर टैक्टिक्स, तो रिलाई ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना। अब सबसे पहले ओवर्ट देख लेते हैं, फिर टैक्टिक देखते हैं, फिर कोवर्ट देखते हैं। तो ओवर्ट और कोवर्ट एक दूसरे के क्या होंगे? एंटोनिम होंगे। ओवर्ट मतलब कोई भी चीज़ जो खुली हुई है, खुली किताब। डन और सोन ओपनली, प्लेनली अपेरेंट, अनडिस्गाइज्ड है, अनकनकील्ड है, कनकील्ड मतलब छिपा हुआ होता है, और
और अनकंसील्ड मतलब जो ओपन है सबके लिए, तो वो है ओवर्ट। अब इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा कोवर्ट। कोवर्ट का मतलब होता है कवर रहना, इसे याद कर सकते हो, कवर, COVER आ रहा है, उसके आगे T लगा हुआ है, कोवर्ट। तो कोवर्ट से हम कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो हिडन है, सीक्रेट है, तो उसके लिए बेस्ट एंटोनिम ओवर्ट के लिए क्या हो जाएगा, कोवर्ट, COVERT। अपेरेंट का मतलब वही जो बिल्कुल क्लियरली है, ये लिखा है अपेरेंट, ओपनली है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, क्लियर है, हो जाएगा पेटेंट। पेटेंट में भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले टैक्टिक्स देख लेते हैं। टैक्टिक का मतलब आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपके प्लान क्या है, आपकी स्कीम क्या है। एक्शन और स्ट्रेटजी केयरफुली प्लान टू अचीव ए स्पेसिफिक एंड। किसी स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए आपने कोई प्लान कर रखा है, कोई स्ट्रेटजी बना रखी है, उसी के लिए वर्ड यूज होता है टैक्टिक्स। मतलब आपकी क्या टैक्टिक्स हैं, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो क्या टैक्टिक्स हैं। सबसे पहली टैक्टिक, आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। आवर एडमिनिस्ट्रेशन यूजेज covert techniques to get their work done. They do not rely on the overt tactics. क्लियर। तो टेक्टिक्स का एक सिनोनिम जो है टेक्निक हो सकता है, ध्यान रखिए, क्या, टेक्निक। ये टेक्टिक और टेक्निक एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। पेटेंट क्या है, अपेरेंट मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ क्लियरली विजिबल है, एविडेंट है, ओबियस है, इजीली अंडरस्टूड है, उसे बोला जाएगा अपेरेंट। नेक्स्ट हमसे जो पेटेंट है, पेटेंट एक लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर एक ऑप्शन है पेटेंट। तो पेटेंट एक लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट है जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट गिव्स द इन्वेंटर्स इन एक्सचेंज फॉर देयर एग्रीमेंट टू शेयर डिटेल्स देयर इन्वेंशंस विद पब्लिक। मतलब गवर्नमेंट उनको कुछ पैसे देती है, कोई एग्रीमेंट करती है कि आपने जो भी इन्वेंशंस किए हैं वो पब्लिक के लिए सामने रख दिए जाएं, जिससे कि उनको जैसे साल भर का पेटेंट मिल जाएगा, 10 साल का पेटेंट मिल जाएगा, उसके बाद वो पेटेंट फ्री हो जाएंगी। तो उसी को बोला जा रहा है, एक लिमिटेड प्रॉपर्टी राइट है पेटेंट, PATENT। नेक्स्ट हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है अंडरलाइन वर्ड का, जो है बाइबिलिटी। बाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। मतलब किसी काम की आपके अंदर एबिलिटी है किसी काम को सक्सेसफुली करने की, उसे बोला जा रहा है बाइबिलिटी। मतलब इसको हम और सिनोनिम में देखें तो फीजिबिलिटी है, प्रैक्टिबिलिटी है, तो वो वर्ड है बाइबिलिटी। Conducting in-depth research and analysis for a startup as part of creating an investment memo is an important step for the potential investors to evaluate the viability and potential of startup. क्लियर है। तो देखिए, वाइबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली, एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। अब हमसे जो एंटोनिम है उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो इनक्रेडिबिलिटी। तो इनक्रेडिबल होता है इम्पॉसिबल टू बिलीव, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, अनबिलीवेबल है, वो है इनक्रेडिबिलिटी। और बाइबिलिटी क्या है, मतलब एबिलिटी टू वर्क सक्सेसफुली। मतलब आप किसी पे विश्वास कर सकते हो कि वो काम, उसके अंदर क्षमता है कि वो सक्सेसफुली किसी काम को करने की एबिलिटी रखता है। तो बाइबिलिटी और इनक्रेडिबिलिटी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। अब अगला वर्ड है लाइबिलिटी, फिजिबिलिटी और एक्सटेम्पोर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना है, उसका मिलता जुलता हम देखते हैं कि वो उस चीज़ पे फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट मिल जाएगा, बट कुछ सम हाउ वो चीज़ एक दूसरे के अपोजिट होती है, यही सिनोनिम में है। मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछता है, एग्जैक्ट नहीं पूछता है वो आपसे। लाइबिलिटी, फीजिबिलिटी और एक्सटेम्पोर, इनको देख लेते हैं। फीजिबिलिटी, लाइबिलिटी और एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर मतलब इम्प्रॉम्प्टू, बिना प्रिपरेशन के कोई काम किया जा रहा है, बिना रिहर्सल के, तो उसे बोला जा रहा है एक्सटेम्पोर। स्पोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, दैट इज एक्सटेम्पोर। हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की वीडियो में सबसे पहला ही SSC CHSL में पूछा गया यही सेम क्वेश्चन, एक्सटेम्पोर का मतलब बताइए। ए स्पीच डन विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनी रिहर्सल, उसे बोला गया एक्सटेम्पोर। फिजिबिलिटी मतलब प्रैक्टिबिलिटी, किसी काम को कन्वीनियंटली डन करने का जो इसकी स्टेट है, उसकी डिग्री है, उसको कितनी आसानी से किया जा सकता है, उसे बोलते हैं फिजिबिलिटी, उसकी प्रैक्टिबिलिटी, उसकी बाइबिलिटी। क्लियर। लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदारी है आपकी, आप रेस्पॉन्सिबल हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। जैसे स्कूल आवर्स में स्कूल के बच्चों की जो सेफ्टी है वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में है, मतलब उनके पास उनकी लाइबिलिटी है, उनके पास उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला बताना है, माई फ्रेंड्स बिलीव इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्पेलिंग देख लीजिए,
सुपर नेचुरल का मतलब होता है जहाँ साइंस फेल हो जाती है उसे बोल रहे हैं सुपर नेचुरल। जिसे साइंस के द्वारा, साइंस के नियमों के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता उसे बोलेंगे सुपर नेचुरल। मतलब वो मैजिकल है, अननेचुरल है, आर्टिफिशियल है, दैट इज सुपर नेचुरल। तो यूजुअल उसका क्या हो जाएगा, एक बेस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। क्लियर है। अब हम 9 अगस्त की सिर्फ 1 पे मूव करते हैं। पूछा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द रेन स्टॉप्ड कॉमा द एयर स्मेल्ड फ्रेश एंड क्लीन। जैसे ही रेन स्टॉप होती है उसके बाद एयर फ्रेश और क्लीन स्मेल करने लगती है। एंड द सन फिल इन द ब्लैंक्स स्टेयर्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। तो जो सन है वो मतलब घूर रहा है बादलों के पीछे से। तो स्टेयर्ड आउट का मतलब होता है, आप देख लीजिए, स्टेयर आउट मतलब टू लुक डायरेक्टली इनटू द पर्सन साइड विदाउट फियर अंटिल ही और सी बिकम्स अनकंफर्टेबल और लुक्स अवे। मतलब किसी भी पर्सन की आंखों में बिना डर के देखना, डायरेक्टली देखना, टू बिकम ही और सी अनकंफर्टेबल और लुक्स अवे। जब तक वो अनकंफर्टेबल नहीं होता या फिर वो अपनी नज़रें नहीं हटाता तब तक आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, घूरना जिसे बोलते हैं, तो उसे बोला जा रहा है स्टेयर आउट। तो स्टेयर आउट के लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा पीक। पीक का मतलब होता है टू लुक क्विकली और फर्टिवली, मतलब पीप करना, मतलब झांकना, लगातार नहीं देख रहे हैं। स्टेयर आउट में तो लगातार देख रहे हैं, लिखा है डायरेक्टली इनटू द पर्सन साइड विदाउट फियर अंटिल, जब तक सामने वाला अनकंफर्टेबल और लुक्स अवे, मतलब कहीं और दूर नहीं देखता या फिर अनकंफर्टेबल नहीं होता तब तक आप देख रहे हो, उसे बोला जा रहा है स्टेयर आउट। और पीक मतलब होता है झांकना, लुक क्विकली। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा क्विकली, ऑब्जर्व करना, स्पाई और सर्वे। सर्वे को मैं आपको बता देता हूँ, SURVEYED, सर्वेड। सर्वे का मतलब होता है लुक क्लोजली और एग्जामिन करना किसी चीज़ को, तो उसे बोला जा रहा है सर्वे करना। इसके लिए बेस्ट सिनोनिम हो सकता है स्क्रूटनाइज। ये भी आपसे SSC CHSL के पेपर में पूछा गया है। अगला देखते हैं इम्पेकेबल। द न्यूली सेलेक्टेड सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की स्पेलिंग देखिए SECRETARY, ऑफ द पार्टी हैज एन और ऑब्लिक एन इम्पेकेबल इमेज एमोंग द पब्लिक। पब्लिक से पहले एमोंग आया, बहुत सारे लोग हैं। इम्पेकेबल मतलब बिना धाक धब्बे की, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई ब्लेम नहीं है, फ्री फ्रॉम फॉल्ट और ब्लेम, उसे बोला जाएगा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल परफॉर्मेंस, इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा ब्लेमिस। ब्लेमिस का मतलब होता है दाग धब्बा लगाना, कलंकित करना, मतलब स्पॉइल द अपीयरेंस और क्वालिटी ऑफ समथिंग, मतलब किसी की इमेज को टार्निश करना, उसे बोला जा रहा है स्पॉइल करना, इम्पेयर करना, डिसफिगर करना, उसे बोला जा रहा है ब्लेमिस। तो इम्पेकेबल और ब्लेमिस एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। इररजिस्टेबल क्या है, आर्बिट्रेरी क्या है और रिफर्विश क्या है। आपने अमेजोन पर बहुत सारे फ़ोन देखे होंगे जो रिफर्विश्ड होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं जिनको हम डेकोरेट करके फिर से किसी भी बिल्डिंग या रूम को, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई कर रहे हैं, उसको यूजफुल बना रहे हैं, मतलब रेनोवेट कर रहे हैं, तो उसे बोला जा रहा है रिफर्विश करना। टू चेंज और इम्प्रूव प्लान और स्केल, मतलब किसी चीज़ में सुधार करके उसको फिर से बेचा जा रहा है, उसका सॉफ्टवेयर बदल दिया, उसमें जो कमियां थी उनको दूर कर दिया, उसको डेकोर कर दिया, उसको सजा दिया और उसको फिर से पब्लिश किया जा रहा है, तो बोला जा रहा है रिफर्विश। इररजिस्टेबल मतलब सो स्ट्रॉन्ग दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और प्रिवेंटेड, मतलब जिसको रोका नहीं जा सकता, वो इतना शक्तिशाली है, उसे बोला जा रहा है इररजिस्टेबल। जिसको रजिस्ट नहीं किया जा सकता, IRR आएगा, ESISTIVLE, इररजिस्टेबल। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, मतलब आपका जो मन है वो डिसीजन ले रहे हो, जैसे आर्बिट्रेरी डिसीजन है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी लॉजिक के, तो उसे बोला जा रहा है नॉट सीमिंग और बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान, समटाइम्स सीम अनफेयर, तो उसे बोला जा रहा है बिना तर्क, नियम, योजना पर आधारित, कभी कभी अनुचित, मनमाना और स्वेच्छाचारी डिसीजन, उसे बोलेंगे आर्बिट्रेरी। 9 अगस्त की दूसरी शिफ्ट पे मूव करते हैं। इसमें देखते हैं, हमसे पूछा गया है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें, किसका, कंटम्पलेट, CONTEMPLET। कंटम्पलेट बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। PYQ गाइड ऑफिशियल नाम से हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे डेली आपको बुक ऐप का एक क्विज और उसकी एक डिटेल वीडियो मिलती है, जिसका ऑप्शंस के साथ डिटेल डिस्कशन कराया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये वीडियो, और ज़रूर देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे SSC गेम चेंजर के बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उसे
देख सकते हैं कि हमारा एसएससी गेम चेंजर आपकी एसएससी की जर्नी को कैसे कंप्लीटली बदल के रख देगा। कंटम्पलेट, कंटम्पलेट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना, चिंतन करना। टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग और द पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग, उसे बोला जा रहा है कंटम्पलेट करना। तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा डिसरिगार्ड करना। मतलब किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देना, उसको बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं सोचना, डिसरिगार्ड कर देना, उसे बोला जा रहा है डिसरिगार्ड करना। मतलब कंटम्पलेट का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसरिगार्ड। मैं आपको बताता हूँ अभी, तब तक आप देखिए रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है थिंक डीपली अबाउट समथिंग। तो कंटम्पलेट का जो सिनोनिम हो सकता है वो है रूमिनेट। मेडिटेट भी उसका एक सिनोनिम हो सकता है। देख लेते हैं डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब टू टेक नो नोटिस ऑफ समबडी और समथिंग, टू ट्रीट समथिंग अनइम्पोर्टेंट। मतलब किसी चीज़ पर कोई ध्यान न देना, कोई सोच विचार न करना, उसको अनइम्पोर्टेंट की तरह ट्रीट करना, तो उसे बोला जा रहा है डिसरिगार्ड। तो जो हमसे कंटेम्पलेट पूछा गया उसका बेस्ट एंटोनिम जो हो सकता है वो है आपका डिसरिगार्ड। मेडिटेट करना, मेडिटेट करने का मतलब भी यही है ध्यानपूर्वक गहराई से चिंतन करना। टू थिंक केयरफुली और डीपली स्पेशली फॉर द रिलीजियस रीजन्स टू मेक योर माइंड काम। जैसे आपसे बोला जाता है कि एग्जाम से कुछ समय पहले मेडिटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए जिससे कि आपकी मेमोरी अच्छी होने लगती है। वैसे तो सोने से पहले डेली ओम का उच्चारण करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, तो उसी के लिए बोला गया है टू थिंक केयरफुली डीपली स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन और टू मेक योर माइंड काम। अपने माइंड को बहुत काम करना है, शांत करना है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनको सेटल डाउन करना है, तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा है प्यूरिटेनिकल। योर व्यूज रिलेटेड टू मोरालिटी आर आउटडेटेड एंड प्यूरिटेनिकल। तो प्यूरिटेनिकल होता क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं। प्यूरिटेनिकल का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग वेरी स्ट्रिक्ट और सेंसुरियस मोरल एटीट्यूड टूवर्ड्स सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स। मतलब सेल्फ इंडल्जेंस और सेक्स को लेके आपके जो स्ट्रिक्ट और सेंसोरियस मोरल एटीट्यूड है उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, उसे बोला जा रहा है प्यूरिटेनिकल। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो सकता है, आउटडेटेड के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, आउटडेटेड। तो परमिसिव, परमिसिव का मतलब क्या होता है हैविंग और अलाउइंग शोइंग ए लॉट ऑफ फ्रीडम दैट मैनी पीपल डू नॉट अप्रूव स्पेशली इन सेक्सुअल मैटर्स। मतलब किसी मामले में विशेषतः यौन व्यवहार में अनुचित रूप से अत्यधिक छूट देना या लेना या उसका दिखावा करना, उसे बोला जाता है परमिसिव। तो हमारे पास जो प्यूरिटेनिकल का बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा वो होगा परमिसिव। ऑर्थोडॉक्स क्या है, प्रूडिस क्या है और ब्लेसफेमियस क्या है, तो देखते हैं एक एक करके। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है दैट मोस्ट पीपल बिलीव और डू एक्सेप्ट और यूजुअल, जिसमें मतलब रूढ़िवादी, जिसमें ज़्यादातर लोग, अधिकतर लोग किसी चीज़ को जो मानते हैं, बहुमान्य लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादातर लोग जिस चीज़ को माने, ऑर्थोडॉक्स यूजुअल है वो, तो उसे बोला जा रहा है मोस्ट पीपल जिस पर बिलीव करते हैं तो उसे बोला जाएगा ऑर्थोडॉक्स। प्रूडिस क्या है, ब्लेसफेमियस क्या है। ब्लेसफेमियस का मतलब होता है जो पवित्र चीज़ें हैं उनकी डिसरेस्पेक्ट करना, तो उसे बोला जा रहा है सैक्रिलीजियस अगेंस्ट गॉड और सेक्रेड थिंग्स, प्रोफेन अपवित्र, तो उसे बोला जाएगा सैक्रिलीजियस या फिर ब्लेसफेमियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया ये सिनोनिम कि सैक्रिलीजियस का सिनोनिम बताइए, तो क्या होगा ब्लेसफेमियस। अब हमसे पूछा गया है प्रूडिस, PRUDISH। तो प्रूडिस का मतलब क्या है हैविंग और रिवीलिंग ए टेंडेंसी, having or revealing a tendency to be easily shocked by the matters relating to sex, nudity, excessively concerned with the sexual propriety। मतलब आप जो आपकी जो टेंडेंसी है वो शॉकिंग है किस मैटर में, आपके सेक्स और न्यूडिटी, और एक्सेसिवली कंसर्न है आप सेक्सुअल प्रॉपर्टी के लिए, तो उसे बोला जाएगा प्रूडिस। तो इस तरीके से ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हमसे एंटोनिम पूछा गया है हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट ऑफ आइडियाज, फीलिंग, एक्शंस और प्लीजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हार्मनी में चल रही है, मतलब आइडिया, फीलिंग है, जो एक्शंस हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं किसी भी चीज़ के, वो आपस में एग्रीमेंट में चल रहे हैं, मतलब उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑन्टोनिम होगा वो होगा डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस मतलब लैक ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिस्कॉर्डेंस है, एग्रीमेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है,
उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा वो क्या होगा, डिस्कॉर्डोनेंस, यूनिफॉर्मिटी, कॉग्निजेंस और रेलिगेशन। अब देख लेते हैं हम एक एक करके। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग यूनिफॉर्म, कंसिस्टेंसी है, कॉन्स्टेंसी है, उसे बोला जा रहा है यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्म इसीलिए तो आप देखते हैं जब कॉलेज और स्कूल जाते हैं तो बच्चे एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, एक यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, इसका मतलब वो जो ड्रेस है आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है, एक ही फॉर्म में है, वो एक ही ड्रेस में है, उसी को बोल रहे हैं यूनिफॉर्मिटी, कॉन्स्टेंसी, कंसिस्टेंसी। कॉग्निजेंस का मतलब होता है आपके पास किसी चीज़ की क्या नॉलेज और अवेयरनेस है, उसे बोला जा रहा है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस अबाउट द करंट अफेयर, नॉलेज और अवेयरनेस। रेलिगेशन, रेलिगेशन क्या है, द एक्ट ऑफ असाइनिंग एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन, मतलब किसी को एक नीचे की रैंक या पोजीशन असाइन करना, उस एक्शन को बोला जाता है रेलिगेशन। 9 अगस्त की तीसरी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है डिसेंट का एंटोनिम बताना है। माई फादर टॉट मी टू बी ट्रू एंड एथिकल इन बिजनेस एज डिसऑनेस्टी लीड्स टू डाउनफॉल। तो डिसेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा डिसऑनेस्टी। डिसेंट मतलब फेयरली गुड है, जो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, डिसेंट है, तो उसके लिए जो वर्ड होगा डिसऑनेस्टी। इथिकल मतलब आपके सही और गलत के लेके आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उसे बोला जा रहा है मोरल प्रिंसिपल्स और ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद द दीज, तो उसे बोला जाएगा एथिकल। डाउनफॉल मतलब नीचे गिर जाना है उसका। अगला बोला गया है मैनी कन्फेस्ड आफ्टर द फिजिकल टॉर्चर ऑफ कॉप्स। कॉप्स मतलब पुलिस हो गई, मतलब पुलिस ने जब उसमें डंडे मारे, फिजिकल टॉर्चर किया, तो बहुत सारे लोग थे उन्होंने कन्फेस कर लिया कि उन्होंने ही क्राइम किया है। एडमिट वन हैज़ कमिटेड ए क्राइम और डन समथिंग रॉन्ग, मतलब उसने कुछ गलत किया है, कोई क्राइम किया है, उसी को बोला जा रहा है कन्फेस करना, मतलब एडमिट कर लेना। तो उसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा डिनाई करना, मतलब मना करना। हमारे पास वर्ड है रिवील करना, रिकॉग्नाइज और एक्नोलेज। तो रिवील करने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को डिस्क्लोज कर देना जो पहले से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या लोगों को किसी को नहीं पता थी। मेक प्रीवियसली अननोन और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नोन टू अदर्स, मतलब कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लोगों को नहीं पता थी, उस चीज़ को रिवील करना, मतलब उसको लोगों को, मतलब लोग जान जाएं उसको, तो उसे बोलते हैं रिवील करना। रिकॉग्नाइज और एक्नोलेज, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है आइडेंटिफाई समवन और समथिंग और हैविंग एनकाउंटर्ड देम बिफोर नो अगेन, मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पहले एनकाउंटर हुई थी बट वो दोबारा एनकाउंटर हुई है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप पहचान रहे हो, नो अगेन, तो उसे बोला जा रहा है आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसे बोलेंगे रिकॉग्नाइज करना। एक्नॉलेज करना, जैसे आपने एसएससी का फॉर्म भरा है तो एसएससी वाले आपको एक रिसिप्ट देंगे या आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करेंगे आपका कि फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो यही क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट है, मतलब एक्सेप्ट और एडमिट करना द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस और क्वालिटी ऑफ, मतलब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है, एडमिट कर ली गई है, उसे बोला जा रहा है एक्नॉलेज। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन का मतलब होता है कि परसिस्टेंट पेन और डिस्ट्रेस का कारण है वो है एफ्लिक्शन, मतलब एक कॉज ऑफ परसिस्टेंट मतलब लगातार, लगातार पेन और लगातार डिस्ट्रेस मतलब तनाव जो है उसके लिए कोई कारण है, उसे बोला जाएगा एफ्लिक्शन। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम हो जाएगा वो होगा कॉन्सोलेशन। उससे पहले हम कॉन्सोलेशन से पहले देख लेते हैं प्रीडिकामेंट क्या है, मॉर्टगेज क्या है, जियोपार्डी क्या है। जियोपार्डी खतरा होता है, डेंजर होता है। प्रीडिकामेंट, प्रीडिकामेंट मतलब हो गया एक डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट एम्बेरसिंग सिचुएशन, एक्वर्ड सिचुएशन, उसे बोला जाएगा प्रीडिकामेंट। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, PREDICAMENT। अगला हमारे पास जो वर्ड है वो है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मतलब जब आप किसी बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप कोई सामान गिरवी रख दीजिए, घर के पेपर रख दीजिए, कोई गोल्ड रख दीजिए, तो उसे बोल रहे हैं मॉर्टगेज। ए लीगल एग्रीमेंट बाई विच ए बैंक, बिल्डिंग सोसाइटी lends money at an interest in exchange for taking the title of debtor's property with the condition that convenience or title of become void upon the payment of debt। तो मॉर्टगेज समझ में आ गया। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब डेंजर ऑफ लॉस, हार्म,
मतलब किसी चीज़ को खोने का, नुकसान का, फेलियर का जो डेंजर है उसे बोल रहे हैं जियोपार्डी, खतरा। कंसोलेशन, कंसोलेशन इसका बेस्ट एंटोनिम हो सकता है एफ्लिक्शन का, क्योंकि ये परसिस्टेंट पेन और डिस्ट्रेस है, और जो आपका कंसोलेशन है वो एक कंफर्ट है जो रिलीफ दिए प्रोवाइड किया जा रहा है किसी चीज़ के डैमेज के अगेंस्ट, किसी चीज़ के खोने के अगेंस्ट, उसे बोला जा रहा है कि कंफर्ट रिसीव्ड बाय ए पर्सन आफ्टर ए लॉस और डिसअपॉइंटमेंट। किसी लॉस या डिसअपॉइंटमेंट के कारण किसी भी पर्सन को कि कंफर्ट दिया जा रहा है, रिसीव कर रहे हैं वो, तो उसे बोला जा रहा है कंसोलेशन। जैसे आपको पता होगा किसी को सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है तो होता है कंसोलेशन प्राइज। जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं आ पाए, जो फोर्थ नंबर पे आए, मतलब उनके नंबर थोड़े से कम रह गए, तो उन्हें कंसोलेशन प्राइज दिया जाता है। मतलब उन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की प्रॉपर्टी की मतलब ना पाने की वजह से वो डिसअपॉइंट हुए या निराश हुए, तो उन्हें एक कंफर्ट दिया जा रहा है उस पर्सन को, तो उसे बोला जा रहा है कंसोलेशन। उन्हें छोटा मोटा प्राइज दिया जा रहा है, कंसोलेशन प्राइज। 9 अगस्त की चौथी शिफ्ट में मूव करते हैं। इसमें हमसे पूछा है हर ब्राइट ब्लू आइज फिल इन द ब्लैंक्स एवरीवन इन द पार्टी। तो एंटोनिम पूछा गया है रिपेल का, REPL। आपने देखा होगा जब मैग्नेट में दो पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, अगर नॉर्थ और नॉर्थ को आपस में पास में लाते हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से दूर भगा रहे हैं। और जब नॉर्थ और साउथ आते हैं तो वो चिपकते हैं एक दूसरे से, अट्रैक्ट करते हैं। तो रिपेल का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट। रिपेल मतलब ड्राइव और फोर्स बैक और अवे, मतलब वापस फोर्सफुली वापस भेजना या अवे दूर फेंकना, तो उसे बोला जाएगा रिपेल। रिपल्सन, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो वर्ड है डिस्कस्ड है, वेसिलेट है और अमेनेबल है। तो वेसिलेट मतलब होता है इनडिसिसिव, वेवर मतलब वेवर बिटवीन द डिफरेंट ओपिनियन और एक्शन, आपको डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, इनडिसिसिव हो, प्रोक्रास्टिनेटिंग कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, वेसिलेट कर रहे हो, दो ओपिनियन के बीच में वेवर हिल डुल रहे हो, कभी इधर कभी उधर, तो उसे बोला जाएगा वेसिलेट। 2 बार एल आएगा, स्पेलिंग जरूर याद कीजिएगा। अगला वर्ड है एमेनेबल। एमेनेबल का मतलब होता है खुशी से स्वीकार करने वाला या स्वेच्छा से प्रभावित होने वाला, मतलब जो दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाए। हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को जल्दी से एक्सेप्ट करके खुश हो जाए, तो उसे बोला जाएगा विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई समबडी और समथिंग है, मतलब दूसरों के इन्फ्लुएंस होने की इच्छा रखता है, उसे बोला जा रहा है एमेनेबल। मतलब हैप्पी टू एक्सेप्ट समथिंग, विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाई समबडी और समथिंग। डिस्कस्ड, डिस्कस्ट का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ रिवल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल अराउज बाई समथिंग अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव, मतलब कोई चीज़ जो अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव है उसकी वजह से उसका जो स्ट्रॉन्ग अप्रूवल है, डिस्कस्ट है, मतलब उसकी जो घृणा वाली बात है उसे बोला जा रहा है डिस्कस्ट। रिवल्सन हो गया, रिपग्नेंस हो गया, एवर्जन हो गया, एवोरेंस हो गया, लोथिंग हो गया, ये एक दूसरे के सिनोनिम है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए, ये मैंने इसीलिए बताए हैं। रिवल्सन, रिपग्नेंस, एवर्जन, एवोरेंस, लोथिंग, डिस्कस्ड, घृणा वाली बात है। हमसे लास्ट पूछा गया मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम पूछा गया है लुडिक्रियस। लुडिक्रियस का मतलब होता है वेरी सिली, मतलब हास्यास्पद। इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो उस बेस्ट सिनोनिम हो सकता है वो है रिडिकुलस, मतलब मजाकिया। रिडिकुलस और लुडिकुलस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। बट हमसे क्या पूछा है? एंटोनिम, तो वाइज उसका एंटोनिम होगा, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया वेरी सुली, बेतुका, और वाइज मतलब आप समझ रहे हैं बुद्धिमानी से किया गया कोई काम है, वाइज है, बुद्धिमान है। इनसेन, इनसेन मतलब जो मेंटली इल पर्सन है, पागल व्यक्ति है, मानसिक रोगी है, उसे बोला जा रहा है जिसके अंदर कोई सेंसिबल जजमेंट, अक्लमंदी काम करने की नहीं है, सेंसिबल जजमेंट लेने की क्षमता नहीं है, उसी को बोला जा रहा है इनसेन, INSANE, पागल आदमी। लूनेटिक, पैथेटिक क्या होता है? पैथेटिक मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय, मतलब कॉजिंग फीलिंग ऑफ सैड और सिंपैथी और समटाइम्स लैक ऑफ रेस्पेक्ट स्पेशली बिकॉज ए पर्सन और एनिमल इज सफरिंग, मतलब करुणाजनक है, दिल को छू लेने वाला है, निराश है, मतलब कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा सफरिंग में है तो उसके लिए आपको जो सैडनेस और सिंपैथी की फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा दयनीय है वो, तो उसे बोल रहे हैं पैथेटिक। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है चिल। चिल मतलब जो कोल्ड है, और उसके लिए जो एंटोनिम होगा वो तो आप बता ही सकते हैं, वार्मथ, मतलब कम, मतलब किसी चीज़ की गर्माहट, WARMTH। तो चिल और वार्मथ हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ। द चिल ऑफ द सन ऑन हिज फेस वाज ए वेलकम रेस्पाइट फ्रॉम द चिली मॉर्निंग एयर। चिली का मतलब वही हो गया ठंडी हवा, चिली मॉर्निंग एयर। रेस्पाइट का मतलब हो गया ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, मतलब थोड़े समय का विश्राम, थोड़ी सी फुर्सत कठिन और अप्रिय स्थिति से, उसे बोला जाएगा रेस्पाइट।
ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। ग्लो पता है, ब्लस और ब्राइटनेस भी आपको, ब्राइटनेस और ग्लो एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। ब्लस, BLUSH, ब्लस का मतलब होता है, मतलब शर्म के मारे मुंह लाल हो जाना, उसे बोल रहे हैं। टू बिकम रेड इन फेस स्पेशली बिकॉज ऑफ यू आर एम्बेरेस्ड और फील गिल्टी, मतलब आपने कोई गलती की है उसके लिए आप फील कर रहे हो, एम्बेरेसिंग फील हो तो उसे, उसके कारण जो शर्म से चेहरा लाल हो जाता है उसे बोला जाएगा ब्लश, मुंह पर लाली छा जाना। नेक्स्ट हमसे एंटोनिम पूछा गया है बिनाइन, BENIGN, पहले भी आया है। बिनाइन का मतलब होता है, जैसे वो ट्यूमर वाला क्वेश्चन आया था बिनाइन, तो बिनाइन के लिए जो बिनाइन का मतलब होता है काइंड और जेंटल, मतलब एक पर्सन के बारे में जो बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, तो उसके लिए यूज होगा बिनाइन। यूज्ड अबाउट ए डिसीज, कोई भी ऐसी डिसीज जो डेंजरस नहीं है, जैसे वो ट्यूमर डेंजरस नहीं है, इसलिए उसके लिए जो वर्ड यूज हुआ था वो हुआ था बिनाइन। तो यहाँ पे भी वही है, बिनाइन ट्यूमर ये लिखा हुआ है। तो लिखा गया द डॉक्टर रीअस्योर्ड, वहाँ पे एस्योर कर रहा था, यहाँ रीअस्योर कर रहा है रमन दैट लंप वाज बिनाइन विच ब्रॉट इमेंस रिलीफ टू बोथ हिम और हिज फैमिली। इमेंस का मतलब होता है वेरी बिग और ग्रेट, मतलब अत्यधिक रिलीफ मिला सुनकर, खुशी हुई उसकी फैमिली वालों को, और उसको बहुत ज़्यादा आराम मिला इस चीज़ से कि जो लंप है, जो गांठ है, वो बिनाइन है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है, किसी भी बीमारी को लेके बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो इसके लिए जो बेस्ट एंटोनिम होगा वो होगा मैलिग्नेंट, MALIGNANT। MAL से जो भी वर्ड यूज होंगे, स्टार्ट होंगे, वो आपके नेगेटिव वर्ड हैं। मैलिग्नेंट का मतलब होता है यूज्ड अबाउट ए डिसीज दैट स्प्रेड इन बॉडी और ग्रोइंग मास और ट्यूमर कॉज लाइकली टू कॉज डेथ इफ नॉट कंट्रोल्ड। तो मैलिग्नेंट और बिनाइन एक दूसरे के एंटोनिम हो सकते हैं। बिनाइन एक ऐसी बीमारी के लिए यूज किया जाएगा जो डेंजरस नहीं है, मैलिग्नेंट एक ऐसी बीमारी के लिए यूज किया जाएगा जो जानलेवा हो सकती है अगर उसे कंट्रोल नहीं किया गया। तो इसका एंटोनिम क्या होगा बिनाइन, इसका एंटोनिम क्या होगा मैलिग्नेंट। हार्श क्या है, रग्ड क्या है और हेल्दी आपको पता ही है। हार्श अनप्लीजेंट, अनकाइंड, क्रूअल, मोर सीवियर इन नेसेसरी, उसे बोला जाएगा हार्श साउंड। रग्ड, रग्ड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, मतलब एक लैंड है जो बहुत ज़्यादा रफ है, जिसमें बहुत सारे रॉक्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चट्टानें हैं, उथल पुथल हैं, जहाँ पेड़ पौधे कम हैं और पत्थर के टुकड़े ज़्यादा हैं, उसे बोला जाएगा रग्ड। या फिर किसी एक ऐसे पर्सन को जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, अट्रैक्टिव है, रग्ड पर्सनैलिटी बोली जाएगी, रग्ड पर्सन बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा रग्ड। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फिक्सेशन का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और ये आपके एंटोनिम का पार्ट 2 इसके बाद एंड हो जाएगा, और एंटोनिम का पार्ट 3 और आएगा जिसमें 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 10, 11, 14 और 17, इन 16 शिफ्टों के क्वेश्चंस एंटोनिम की पार्ट 3 में आएंगे। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपसे पूछा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा आपको। और कमेंट करिए, लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ ज़रूर 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 शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग सेशंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ऐसी वीडियोज अभी तक कोई नहीं लेके आया है यूट्यूब पर। ये मुझे बहुत कमी फील होती थी जब मैं तैयारी कर रहा था कि इस तरीके की वीडियोज होनी चाहिए जहाँ पे सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराया जाए, क्योंकि यही ऑप्शंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बन के आते हैं। और इसी बेसिस पे मैंने एसएससी गेम चेंजर बनाया। एसएससी गेम चेंजर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जब मुझे लगता था कि यार जितने एसएससी एग्जाम कराती है उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया जाए कैसे भी करके, क्योंकि वो लेटेस्ट क्वेश्चन है या उसके पुराने क्वेश्चन वो रिपीट करती रहती है इधर उधर, हमें कैसे पता चलेगा कैसे रिपीटेशन हो रहा है। तो सर्च विंडो में जाइए, सिंपल #ज्योग्राफी, #पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री, इस तरीके से सब सर्च कीजिए, एक साथ सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अटेम्प्ट कर लीजिए। जो गलती हो रही है उनको नोट डाउन करिए। अपने लीजर टाइम में आप इफेक्टिवली अपने जीएस के मार्क्स इन्हेंस कर सकते हैं। 75 मार्क्स की जीएस है और 25 मार्क्स की प्री में है। बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार एसएससी सीजीएल में, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेहनत करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, पूरी एंड तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब होता है एन इंटरेस्ट इन समथिंग दैट इज टू स्ट्रॉन्ग नॉट नॉर्मल, मतलब किसी बात में आपकी अत्यधिक अस्वाभाविक रुचि है, बहुत गहरी रुचि है, उसे बोला जा रहा है फिक्सेशन। इनडिफरेंस उसका जस्ट अपोजिट है।
क्या है? इंडिफरेंस का मतलब आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है किसी पर्सन या किसी चीज़ को लेके, उसे बोला जा रहा है इंडिफरेंस। उदासीन हो आप, तो फिक्सेशन और इंडिफरेंस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एंटोनिम। अच्छा, अब फिक्सेशन का अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिक्सेशन का जो एंटोनिम हो, सिनोनिम होगा, वो इंक्लाइनेशन हो सकता है, आपका झुकाव किस तरफ है, आपका इंटरेस्ट किस में है, तो वो फिक्सेशन का जो सिनोनिम है वो हो सकता है इंक्लाइनेशन। हमसे एंटोनिम पूछा है तो वो क्या होगा? इनडिफरेंस। देख लेते हैं इंक्लाइनेशन क्या है, रिफॉर्मेशन क्या है और फॉर्मुलेशन क्या है। तो इंक्लाइनेशन मतलब हुआ ए फीलिंग दैट मेक्स समबडी वांट टू हैव इन ए पर्टिकुलर वे। मतलब आपका किसी चीज़ को चाहने के लिए एक भावना है, आपका रुझान है, आपका झुकाव है, आपके अंदर किसी चीज़ को फीलिंग है किसी को चाहने की किसी पर्टिकुलर वे में, उसे बोला जाएगा इंक्लाइनेशन। फॉर्मुलेशन क्या है? मतलब किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, क्रिएट करना, उस एक्शन को बोला जाएगा फॉर्मुलेशन। मतलब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, कोई फॉर्मुलेशन कर रहे हो किसी भी प्रोग्राम का या फिर किसी भी स्ट्रेटजी का, आपकी जो टेक्निक्स हैं, आपकी जो ट्रिक्स हैं, तो उसे बोला जाएगा फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट हमसे वर्ड पूछा गया है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में जब सुधार करते हो, चेंज करते हो, तो उसे बोला जाएगा रिफॉर्मेशन। द एक्ट ऑफ इम्प्रूविंग और चेंजिंग समबडी और समथिंग। तो इस तरीके से हमने एंटोनिम का पार्ट 2 समाप्त कर लिया है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्विज अटेम्प्ट कीजिए, डेली फ्री क्विज आता है, ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है आपको, और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।